तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th की प्रश्नावली 2.1 यानी पार्ट 2। तो पार्ट 2 का नाम है वह है बहुपद। तो बहुपद की हम करने वाले आज प्रश्नावली 2.1। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। एंड इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें हम आपको टिक करके बता देंगे कि इसमें ये वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, वीडियो को स्किप ना करें एंड तक देखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँचते रहें। तो अब हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, इसका कारण साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब कारण भी देना है और हमें बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, और हमें कारण भी बताना है। तो जो फर्स्ट लिखा है 4x पे वर्ग ऋण 3x धन 7, यानी इसमें हमें बताना है कि कौन से चर में बहुपद है। तो इसका हमें कारण भी देना है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो 4x पे वर्ग है, यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो 4x पे वर्ग है, यानी जो 4x पे वर्ग है माइनस 3x प्लस 7, तो इसको हम देखेंगे कि चर की घात क्या है। इस पे केवल इस पे बस इस पर है, इन पर नहीं है, ना ही इन पर। अगर इस पर भी घात होती और इस पर भी घात होती तो ये 3 चर में बहुपद कहलाते, बट इस पर बस है तो ये कहलाएंगे एक चर में बहुपद। ये हो गए हमारे एक चर में बहुपद, क्योंकि केवल किस पर घात है, 4x पर वर्ग। अब जो दूसरा बताना y² प्लस √2। तो इसमें भी हमें बताना है कि कौन से चर में बहुपद है। तो ए भी केवल एक चर में बहुपद है, क्योंकि किस पर घात है, केवल y² पर ही घात है। अब जो नेक्स्ट है 3t प्लस t√2। तो इसमें तो ना ही इस पर घात है और ना ही इस पर, तो इसमें हम लिखेंगे कि एक ए बहुपद नहीं है। अब इसमें देखेंगे y प्लस 2/y, तो ए भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इस पर भी किसी की घात नहीं है। अब है पांचवा है x पे 10 की घात प्लस y पे 3 की घात प्लस t पे 50 का। तो इसमें इस पर भी घात है, इस पर भी घात है और इस पर भी घात है, तो ए हो जाएंगे 3 चर में बहुपद। ये हो गए 3 चर में बहुपद। तो आई होप कि आपको अच्छी समझ में आए होंगे। हम चलते हैं दूसरा। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो हमारे लिए x² का गुणांक बताना है कि x² का गुणांक क्या है। तो क्वेश्चन है 2 प्लस x पे वर्ग धन x, इसमें हमें x² का गुणांक बताना है। तो 2x² कहाँ है, a है, a x² है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, x² का गुणांक क्या हो गया, 1, यानी इसका मान क्या हो गया, गुणांक 1। अब यहाँ है दूसरा 2 ऋण x पे वर्ग धन x पे 3 की घात। तो यहाँ धन था तो धन का 1 आया, यहाँ पर x² का गुणांक क्या आ जाएगा, ऋण का 1। तो जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा ऋण की 1। अब फिर तीसरा है π/2 x² प्लस x। इसमें हमें x² का गुणांक मतलब जो उसकी गुणा में है, तो x² की गुणा में क्या है, π/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, π/2। ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ बताना है चौथा में √2x - 1। तो इसका x का गुणांक नहीं है, केवल ये x का गुणांक है √2, लेकिन यहाँ पर x² नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर तो x² है ही नहीं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। इसमें हमारे लिए द्विपद का उदाहरण देना और इसमें हमारे लिए एक पद का। तो इसमें हमें 35 की घात का द्विपद का उदाहरण बताना है और 100 की घात के एक पदी का। तो 35 की घात का हम बताएंगे, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2x पर कितने की घात, 35 की घात, प्लस यहाँ पर हम ले लेंगे 4, क्योंकि हमें द्विपद चाहिए था। अब है 100 पर एक पद, मतलब एक पद हो, तो घात चाहिए, हम यहाँ ले लेंगे x पर कितने की, 100 की घात, जो क्या हो गया, एक पद। ये हो गए हमारा आंसर। अब है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो हमें यहाँ पर बहुपद दिए हैं, इनकी हमें घात बताना है। तो a है कौन सा, 5x पे वर्ग प्लस 4x पे वर्ग प्लस 7x। तो एक आंसर होगा त्रिघाती, कौन सा, 3। और ये 4 ऋण y पे वर्ग, ये हो गया हमारा द्विघाती। और 5t माइनस √7, इस पर किसी की भी घात नहीं है, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, 1। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब आप बोलोगे कि यहाँ हमने 1 लिया था, यहाँ 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर t था जो चर है।
चर पर मतलब हम समझते हैं अगर कुछ की घात नहीं रहती तो 1 की घात, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती। इसमें हम द्विघाती त्रिघाती बताएंगे। घाती मतलब जितने की घात रहती, तो x² + x, ये क्या हो गया द्विघात, क्योंकि 2 की घात है। x - x पे 3 की घात, तो ये क्या हो गया त्रिघाती, इस पे 3 की घात है। फिर y + y² + 4, तो इस पर कितने की घात है 2 की, यह हो गया द्विघाती। फिर 1 + x, इस पर किसी की भी घात नहीं है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं रैखिक, यह क्या है एक रैखिक। अब है 3t, इस पर भी किसी की घात नहीं है तो यह भी क्या हो गया रैखिक। अब है r², तो इस पर 2 की घात है तो यह हो गया द्विघाती। अब नेक्स्ट है 7x पे 3 की घात, इस पर कितने की घात है 3 की, तो यह हो गया त्रिघाती। तो आई होप कि आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसके लिए थैंक्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।